हेलो एवरीवन। तो मैंने सॉफ्ट पर्पल ग्लैम लुक किया है जो कि बहुत ही सटल और ड्रैग प्रूफ है। बहुत हैवी नहीं लग रहा है, पैची भी नहीं लग रहा है। जो गर्मी में जो फाउंडेशन पैची हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसकी टिप्स मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ कि ये ड्रैग प्रूफ मेकअप कैसे लगाते हैं और इसके टिप्स क्या क्या हैं जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट अपनी क्लास में शेयर करते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड विद ग्लिटर आई लुक। तो सबसे पहले आपको लेंसेज लगा लेनी है। फेस वॉश और हैंड्स क्लीन करने के बाद मेकअप में फ़र्स्ट स्टेप जो होता है वो लेंस वेयरिंग का होता है। ये है एक्वा लेंसेज की एनवी ग्रीन शेड लेंस। मैं एप्लीकेटर से अप्लाई कर रही हूँ, आप फिंगर से भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेंसेज को वॉश कर लेना है। 2-4 ड्रॉप लो, जो पुराने वाटर में रखे रहते हैं, डायरेक्ट मत लगाया करो वरना आइज़ जलती है। आपने क्या करना है, पाम पे लेना है लेंस और फिर 1-2 ड्रॉप्स डालना है लेंस वाटर के और फिर उसे अप्लाई करना है। इससे आपकी आइज़ भी नहीं जलेगी और आंसू भी बहुत कम आएंगे। और लगाना कैसा है, बिना पैनिक हुए। अगर आप ज़रा भी पैनिक होंगे तो आइज़ जो है कोऑपरेट नहीं करेगी साथ में। तो रिलैक्स रहना है और आईलिड को अच्छे से स्ट्रेच करना है बहुत ऊपर तक और फिर डायरेक्ट प्यूपिल पे नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर उधर देखना है और फिर जो वाइट आईबॉल होता है ना, वहाँ लगा के फिर प्यूपिल को लेंस की तरफ ड्रैग कर लेना है। उसके बाद अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है वाइप से, अगर थोड़ी देर पहले फेस वॉश किया है तो। अगर रिसेंट किया है एग्जैक्ट मेकअप से पहले तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद मैं ये पिलग्रिम का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ड्रैग प्रूफ मेकअप में स्किन केयर जो है, स्किन के जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर ही लुक में है, बट ड्रैग प्रूफ मेकअप में ये ध्यान देना है कि हमें फ़र्स्ट ऑयल यूज़ नहीं करना है, सनस्क्रीन लगाना है और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा थिक ना हो, लाइट वेट हो। मेरी भी रूखी स्किन है, ड्राई स्किन है, बट क्योंकि हम सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, टोनर लगाते हैं, उन सब में पीएच लेवल बैलेंस होता है हमारी स्किन का। तो हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करके लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए इवन दो यू हैव ड्राई स्किन। और इससे क्या होता है ना, बहुत मोटी परत नहीं लगती है स्किन पे, तो पसीने के साथ जो है वो इवन हो जाता है लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, ठीक है। थिक लगाते हैं, उसकी वजह से पसीना जब हमारी स्किन में आता है तो वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है मॉइस्चराइज़र। और लाइट वेट लगाएंगे तो वो स्किन में अब्जॉर्ब होगा, दैट्स इट। हमें यही करना है कि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, उतना ही बहुत है। तो ये मैंने डॉक्टर शेट्स का मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन दोनों लगाया है और अच्छे से पेनिट्रेट होने देना है स्किन में। 30-40 सेकेंड्स हर स्टेप में वेट करना चाहिए। उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ हाइलाइटिंग प्राइमर जो है स्विस ब्यूटी का। इसमें भी मॉइस्चराइज़र के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए हम मॉइस्चराइज़र बहुत थिक भी नहीं यूज़ करेंगे ना, जैसे मैंने पहले कहा, तो चलेगा। इसमें थोड़ी सी ग्रिप भी बैठती है ये प्राइमर में, जिसकी वजह से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अगर आपके पास क्रीम फाउंडेशन है उसे, तो वैसे तो कभी भी क्रीम फाउंडेशन को डायरेक्टली फेस पर नहीं लगाना चाहिए। और ड्रैग प्रूफ में तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जितनी भी हम लेयरिंग कर रहे हैं बहुत ही थिन हो ताकि पैची ना लगे फेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ़िलहाल तो मैं करेक्टिंग कर रही हूँ। तो क्योंकि करेक्टिंग की भी लेयरिंग होगी, उसके बाद कंसीलिंग की भी, तो मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। मेरे फेस का मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल्स तो नहीं है, बट डिस्कलरेशन है माउथ एरिया पे और थोड़े से आई एरिया पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फेस का एक शेड डार्क कंसीलर लिया है फ्रॉम फॉरएवर 52 के पैलेट से, और करेक्टिंग का जो है लाइट ऑरेंज शेड लिया है। उन दोनों को मिक्स करके मेरी एक लेयर हो गई। 2 लेयर से बेहतर मैंने एक लेयर बना दिया दोनों को मिक्स करके, और फेस पर करेक्टिंग कर रही हूँ माउथ एरिया पे और आइज़ एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे डिस्कलरेशन है। तो आपको जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन है आपको वहीं पे करेक्टिंग करना चाहिए, पूरे फेस पर नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से फाउंडेशन हैवी हो जाता है। तो मैं आइज़ पे और माउथ पे कर रही हूँ करेक्टिंग, और फिंगर से कर रही हूँ। उसे मैंने इमल्सिफाई कर लिया अच्छे से, पाम जो बैक साइड हैंड होता है,
ठीक है। अब फाउंडेशन भी डायरेक्टली नहीं लगाना है, ये माई ग्लैम का है क्रीम फाउंडेशन, तो मैंने इसे भी हाथ पे ले लिया है। ठीक है, उसे अच्छे से मैं मेल्ट कर रही हूँ। ये आप पैलेट पे भी कर सकते हैं, जो स्टील का प्लेट आता है, और हाथ पे करते हैं तो अपने बॉडी की हीट से बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है फाउंडेशन। अब ये क्या है ना, ये बीबी क्रीम जो मैंने मिक्स किया, ये हर एक के पास होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी स्किन टाइप्स के हो, फेयर, मीडियम, डार्क। ये बीबी क्रीम जो है ना, हमारे फाउंडेशन को एक शेड और लाइट कर देता है और थिन कर देता है। मुझे बहुत पसंद है मिक्स करके लगाना। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे फाउंडेशन में इक्वल क्वांटिटी का बीबी क्रीम मिक्स करती हूँ और उसे अच्छे से मेल्ट करके फिर फेस पर लगाती हूँ। तो ये मेरा हो गया पूरा फेस फाउंडेशन कंप्लीट। इससे क्या होता है, आपका फाउंडेशन भी बच जाता है और थिन भी हो जाता है उसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं हाइलाइटिंग एरिया पे मैट फाउंडेशन लगा रही हूँ। ठीक है, मैट फाउंडेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है ड्रैग प्रूफ मेकअप के लिए। अब मैं फाउंडेशन को सेट करूँगी रिकोड के यालुरोनिक एसिड मिस्ट के साथ, जो ग्लो मिस्ट है, उसे मैं अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करूँगी और फिर फाउंडेशन को सेट करूँगी। ठीक है, मैं इसे स्मज नहीं कर रही हूँ फेस पर, सिर्फ जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट है मेरा, वहाँ पे सेट कर रही हूँ डैप करके। देखो कितने अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से, और हमारा फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर पे अब्जॉर्ब नहीं होता है अगर हम सेटिंग स्प्रे मारते तो, और फाउंडेशन स्किन पे बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है, सेट नहीं करेंगे, फाउंडेशन स्किन पे लगे रहने देंगे। क्या होगा, हमारी स्किन का जो हीट लगेगा ना, उससे फाउंडेशन अच्छे से स्किन में वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो अभी सेट नहीं करेंगे, हम फिलहाल ब्राउ बना लेंगे। तो ब्राउ डिफाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का पैलेट, जिसमें 4 शेड हैं, 2 क्रीम और 2 पाउडर। तो मैं पाउडर से फिल करती हूँ और क्रीम से शेप देती हूँ। आईब्रो डिफाइनिंग में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रोडक्ट मिड से लगाकर एंड में लेकर जाओ और स्मच करते करते फ्रंट में लेकर जाओ। कभी भी फ्रंट से शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हागी मारू बन जाएगा, तो मिड से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, शुरू से नहीं लगाना चाहिए, और पहले फिल करना चाहिए जितने भी गैप होते हैं हमारे आईब्रो पे। उसके बाद फिर हमें शेपिंग करने का आइडिया आ जाता है। तो पहले कोम कर लेंगे तो हमारा फाउंडेशन जो भी एक्सेस रहता है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद मैं फिल करती हूँ एंड देन शेप देती हूँ, तो मुझे बहुत ईजी पड़ता है। तो आप लोग भी ये टेक्निक ज़रूर आजमाना कि पहले फिल कर लो, तो आइडिया आ जाता है कि हमारा रियल ब्राउ कितना है, और फिर उससे अच्छे से हम शेप कर पाते हैं। वरना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है तो बहुत अनइवन और अनरियलिस्टिक लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना रियल लग रहा है, और बेस भी फ्लॉलेस लग रहा है, राइट। सो अगर ये टिप्स थोड़े से भी आपके लिए वर्थ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अब मैं बेक करूँगी क्योंकि मेरे फेस हीट से थोड़ा सा मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट मुझे लग रहा है। तो मैं मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है, हमारा जो फाउंडेशन रहता है ना, ब्लर कर देता है। और आप देख सकते हैं मेरे स्किन रियल लग रहा है, रियल टेक्सचर वाला, कोई भी फ़िल्टर मैंने नहीं लगाया है। हाँ, पहले की वीडियोज़ में लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, बट अब वो भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रियल टेक्सचर पे मेकअप ऐसा ही दिखता है। ठीक है, और फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने स्किन केयर रूटीन पे, तो बम्प्स भी निकल आए हैं फेस पर, वरना मेरी स्किन और अच्छी फ्लॉलेस रहती थी। तो जितनी अच्छी स्किन रहेगी मेकअप उतना अच्छा रहेगा। और मैंने फेशियल हेयर रिमूव कर लिए थे एक दिन पहले ही, तो आप ध्यान देना, अगर आपके फंक्शंस होना तो ध्यान रखना कि फेशियल हेयर ज़रूर रिमूव करना, वरना ड्रैग प्रूफ मेकअप नहीं होगा। हेयर की वजह से फाउंडेशन ख़राब हो जाते हैं। अब मैं शुगर के आई शेडो पैलेट से, क्योंकि मेरा थीम है सॉफ्ट पर्पल लुक, तो मैंने मॉव कलर लिया है, मॉव पर्पल। मैं इसमें सारे पर्पल ऐड करूँगी, लाइट, मॉव, डार्क। तो हमें क्रीज एरिया जो होता है ना,
आईज़ को ऐसे आईब्राउ को हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा होता है क्रीज ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ कोई भी हार्श लाइन आई शेडो की नहीं दिखनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और ये जो डीप अंदर दिख रहा है लाइन, उसे कहते हैं डीप क्रीज। और उसके ऊपर जहाँ पे मैं आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ वो होता है क्रीज एरिया, ट्रांजिशन एरिया। तो अब सेकेंड आई पे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा आईज़ ऊपर करेंगे ना तो हमें आईब्राउ ऊपर करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा क्रीज एरिया, आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, और उसके नीचे जो डीप लाइन दिख रही है वो होती है डीप क्रीज। तो फर्स्ट क्रीज को अच्छे से स्मच करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जैसे जितना लाइट चाहिए जितना डार्क चाहिए वैसे करते जाएंगे, बट ऊपर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब मैं ये रेवलॉन का ले रही हूँ, वेट आई शेडो है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। डार्क आई शेडो पर्पल में लिया है मैंने। ठीक है, आप शिमर भी जो आता है ना, शिमर वाला आई शेडो या तो फिर ऐसा डार्क वेट आई शेडो वो आपने ऐड कर लेना है आउटर कॉर्नर पे, ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक आए। हमेशा आउटर पे ये ध्यान देना है कि डार्क थोड़ा सा स्मोकी लुक आने के लिए थोड़ा डार्क हम आउटर पे यूज़ करेंगे, मिड और इनर कॉर्नर पे नहीं, आउटर कॉर्नर पे। ठीक है, तो मैं अच्छे से डार्क पर्पल ऐड कर दी ताकि मेरा थोड़ा सा स्मोकी लुक आए, क्योंकि बाकी सब तो लाइट रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि ग्लिटर लगाने से पहले हमेशा जो ग्लिटर लगा रहे हैं उसी कलर का सेम आई शेडो हमें पहले लिड पर लगा लेना होता है। ठीक है, तो डार्क के बाद मैं लूँगी लाइट मॉव। ठीक है, ये लाइट पर्पल आई शेडो है, इसे मैं लगाऊंगी ताकि मेरा ग्लिटर और उभर के दिखे। तो आप लोग ने भी यही करना है, पहले कोई सा भी अच्छा वाला, जैसा जो कलर हम ग्लिटर का लगा रहे हैं वही कलर का आई शेडो हमें आईलिड पर लगा लेना है। अब मैं थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए वाइट आई शेडो इनर कॉर्नर पे ऐड कर रही हूँ, बहुत ही मतलब इनर पे ही, ज़्यादा मैं आगे तक नहीं लेके जाऊँगी ताकि मेरा बीच का जो आई शेडो है वो मिट ना जाए। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ पर्पल प्रेस्ड ग्लिटर। ठीक है, अब ये पर्पल शेड है वॉयलेट शुगर का क्रेयॉन लिपस्टिक है, मैं इससे लगाऊंगी आईलाइनर, क्योंकि आजकल कलरिंग आईलाइनर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो मैं इतने सारे आईलाइनर पे तो खर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं लिपस्टिक से आईलाइनर लगाती हूँ। तो आप लोग भी ये करके देखना, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये शुगर का जैसे मैंने बताया आई शेडो, ये लिपस्टिक है, तो उसे मैंने थोड़ा सा निकाला और फिर आईलाइनर ब्रश से लगा रही हूँ। ठीक है, जो बहुत ही प्यारा लुक लगेगा। अभी आप देखना, मैं लाइट में पूरा लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर भी निकाल रही हूँ, क्योंकि सब कुछ पर्पल है तो आईलाइनर भी मुझे पर्पल ही रखना था। तो मैंने ये लिपस्टिक लिया और इसे आईलाइनर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट सा। बहुत ज़्यादा मोटा आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि लैशेज़ में वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल ये सॉफ्ट ही लगेगा अब लैशेज़ के बाद। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, सिल्वर एंड वाइटिश है थोड़ा सा मेरा ग्लिटर, प्रेस्ड ग्लिटर है, वो मैं हाइलाइटिंग एरिया पे लगा रही हूँ आइज़ के। ये भी बहुत प्यारा लुक देगा, और शादी वगैरह फंक्शन कोई भी पार्टी हो सब में ये लुक कर सकते हैं। और ग्लिटर आजकल इनर कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अलग लुक आता है, आइज़ बहुत पॉप आउट होती है। तो अब मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, मेरा वाइट आई शेडो थोड़ा लाइट हो गया था, तो मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। अब जो हमने ट्रांजिशन एरिया पे लगाया था ना मॉव आई शेडो, वो हम लोअर आइज़ पे भी लगा लेंगे। कभी भी जो हम ऊपर क्रीज पे लगाते हैं ना, वही हम लोअर आइज़ पे भी कलर ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत डार्क कलर लोअर आइज़ पे ऐड नहीं करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा मॉव, जो मैंने मॉव पिंक है ये वेट आई शेडो, आप काजल भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट वाइट काजल, या तो फिर आपने क्या करना है, ब्रश में सेटिंग स्प्रे मारना है और फिर ऐसे करके आई शेडो आप लगा सकते हो। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी और रिस्की रहता है, तो आप काजल भी लगा सकते हो। मेरे पास ये मॉव वेट आई शेडो था तो मैं इसे एज अ काजल लगा रही हूँ।
अब क्योंकि हम आईलैश लगाते हैं फिर भी हमें मस्कारा अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे लैशेस की जो वेट होता है ना, वो हमारा रियल आईलैश अच्छे से कैरी कर पाता है। अब नोज़ कंटूर कर लेंगे। तो ये मेरा नोज़ कंटूर ब्रश है, बट मुझे और शार्प दिखाना था, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाना था, तो मैं उसे भी हाथ से पतला कर ली ब्रश को और फिर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये नोज़ आईज़ से जो हमारा स्ट्रक्चर जो हड्डी ऐड रहती है ना, उससे हमें पूरा आईब्रो से लेके नीचे तक लेके आना है। इससे नोज़ बहुत अच्छे से शार्प लगती है। आईलैश हमेशा पहले तो आईज़ से मेजरमेंट कर लेना चाहिए, उसके बाद डायरेक्टली नहीं लगाना है, उसे थोड़ा-सा एक्सरसाइज करा लो और अच्छे से थोड़ा सा ऐसे मोड़ लो, क्योंकि उन लोग वो स्टिक रहता है ना, क्या कहते हैं कवर में उसके, तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो थोड़ा सा उसे लूज़ कर लेंगे और फिर अप्लाई कर लेंगे। मैंने ये स्विस ब्यूटी के आईलैश ग्लू से लगाई थी, जो कि बहुत ही बुरा है वो आईलैश ग्लू। 1-2 बार में ही मेरे पूरे ब्रिसल्स ख़राब हो गए। स्टिक अच्छे से हो रहा था बट बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है और ख़राब हो गया था। स्विस ब्यूटी का था वो, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैंने ये हाइलाइटर लगाया, आपने देखा मैंने कैसे लगाया, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना था हाइलाइटर, तो मैंने उससे स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा निकाल लिया और फिर मैंने 1-2 शेड मिक्स किया हाइलाइटर के। ठीक है, उसके बाद लिपस्टिक लगा लेंगे। मैंने ये स्टेफनी प्लम लिया है शुगर से क्रेयॉन लिपस्टिक। ठीक है, वो मैंने पहले फिल कर लिया लिप्स को। अब लिपस्टिक ब्रश से ओवरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आइज़ बोल्ड है तो मुझे लिप्स भी बोल्ड चाहिए थे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, नॉर्मल लगा सकते हो, बट मेरे लिप्स छोटे हैं तो मैं उसे ओवरलाइन करती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं अपने हैंड्स क्लीन कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा था, और उसे सुखा रही हूँ ये दिखाने के लिए दैट आई हैव अचीव्ड दी ड्रैग प्रूफ मेकअप लुक। मैंने अब तक सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग भी नहीं मारा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कोई भी मेकअप बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है कि सेट करना अच्छे से आना चाहिए और जो प्रोडक्ट की लेयरिंग होती है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए। इससे यू कैन अचीव द लुक यू वांट एंड ड्रैग प्रूफ ऑल्सो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पर्पल सॉफ्ट आई मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। अब ये लाइट में मेरा मेकअप कुछ इस तरह दिख रहा है, सटल, नो हैवी फाउंडेशन लुक। ठीक है, तो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल। और आप देख सकते हैं ग्लिटर भी कितना उठ के आ रहा है। मैंने एकदम डार्क ग्लिटर नहीं लिया था, मैंने थोड़ा सा लाइट पर्पल ही लिया था ग्लिटर, और आईलाइनर भी कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं पर्पल। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, न्यू लुक। थैंक यू सो